नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, थोड़ी क्लास आपकी आज लेट शुरू हुई है क्योंकि एक अर्जेंट नोटिस हमें देखना था। आ जाइए। केरला घूमने गए थे मेरे भाई, हम कल ही आए इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाए, पर हम आज आपकी क्लास ले रहे हैं। सवाल नंबर 57। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन परसेंटेज कैलकुलेशन सब हम आपको बता चुके हैं। आज की क्लास में हम सवाल करेंगे 57 से। जी, पहला टाइप, आज की क्लास का पहला टाइप, इस टाइप पर 3 क्वेश्चन लेंगे। करिए 57 में सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25 और 65% ज्यादा है, दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा? जब भी ऐसा सवाल आए मेरे भाई, यहां दो संख्याएं की बात कर रहा है, बोला है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा है, तीसरी संख्या से। डाटा बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि माना तीसरी संख्या 100 है, ये मैंने मान लिया। माना तीसरी संख्या 100 है, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा हैं। अगर तीसरी संख्या मैंने 100 माना है तो पहली संख्या 25% ज्यादा है, 125 है। दूसरी संख्या 65% ज्यादा है, 100 से 65% ज्यादा, यानी कि 165 है। ये आ गया, क्लियर है? तो दोनों संख्याओं का, पहली दूसरी संख्याओं का रेशियो क्या आएगा? 5 से कट जाएगा। ये 5 से 125 25 बार, 5 से कट जाएगा जी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 बार। तो संख्याओं का रेशियो आ जाएगा डी ऑप्शन, 25 33। आसान सवाल है, आसान टाइप है ये वाला। ये लीजिए बच्चों, सवाल नंबर 58। अगला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 29% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है मेरे भाई? देखो वही है मेरे भाई, हल्का सा चेंज है। दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड, तीसरे नंबर से 29 और 37% कम है। तो हमने क्या मान लिया कि माना तीसरी संख्या 100 है, तो दो संख्याएं इस तीसरी संख्या से 29 और 37% कम है, यानी कि ये क्या है? 100 से 29% कम, यानी कि 71। दूसरी संख्या 37% कम है, 100 से 37 कितना कम होता है? 63। ये रेशियो आ गया पहली और दूसरी संख्या का। लेकिन सवाल ये है दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट लेस है? सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट? लेस देन फर्स्ट। फर्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर है 71, सेकंड नंबर 63 कितना कम है? 71 से 63 कितना कम है? 8 कम है, 8 कम है। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 800 बटे 71 आएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा भाई? 71 एकम 71, बचेगा 90, 71 एकम 71, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग। डी ऑप्शन आंसर है। 11.27%। 800 को 71 से भाग देना था। चले आखिरी सवाल इसी टाइप का, सवाल नंबर 59। आखिरी सवाल इस टाइप का, बताओ बच्चों, आखिरी। फर्स्ट नंबर इज 8:1/3% लेस देन थर्ड नंबर। रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 15:16। पूछा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन दी सेकंड नंबर। बहुत बढ़िया सवाल है, इस टाइप का आखिरी सवाल है मेरे भाई। और ये क्वेश्चन एमटीएस 2023 के पेपर का है, ये वाला सवाल। बिल्कुल भी घबराइए मत। तीन संख्याओं के बारे में बोला गया है यहां पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन संख्याओं के बारे में। सवाल में बोला है फर्स्ट नंबर इज 8:1/3% लेस देन थर्ड नंबर। अगर ये लाइन आपको दी हुई है तो क्या इस लाइन से आप पहली और तीसरी संख्या का रेशियो निकाल सकते हो? मैं बेसिक में आपको पढ़ा चुका हूं। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12 है, माइनस लगाया क्योंकि लेस है। बोले पहला नंबर तीसरे नंबर से 8:1/3% कम है। फर्स्ट नंबर इज 8:1/3% लेस देन थर्ड नंबर, यानी कि थर्ड नंबर अगर 12 है, अगर थर्ड नंबर 12 है
तो फर्स्ट नंबर 8:1/3% कम है, तो 12 से 1 कम यानी कि 11। ये फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो आएगा। जो बच्चे नहीं समझ पाए वो बेटा दोबारा बेसिक की क्लास जाके पढ़ो। फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 8:1/3% कम है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 यानी कि थर्ड नंबर 12 है तो 12 से 1 कम, फर्स्ट नंबर 11 हो गया। आगे चलिए, रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इस 15:16। सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है। सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 15:16, ये भी ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्या है, आपसे ये पूछा गया बताओ फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज सेकंड नंबर से कितने परसेंट लेस या मोर है। देखो भाई ये सब हम बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये करके बताओ कि इन तीनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा। तीनों संख्याओं का रेशियो क्या आएगा। एक्चुअली आपको यहां पे अलग अलग दिया है, आपको पहली और तीसरी संख्या का रेशियो दिया 11-12, आपको दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दिया 15-16। सर 15:16 कैसे, सवाल में दिया राक्षस। रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इस 15:16, ये सवाल में दिया। सवाल पढ़ा करो, कृपया सवाल पढ़ें। अच्छा आज तो आप मुझे बहुत परेशान करने वाले हो, 3 दिन की छुट्टी के बाद क्लास होने वाली है ना, 3 दिन में तो सब आप गधा बन गए होंगे। इतना थोड़ा ना मेरे प्यारे भाई आप जो है याद रख पाते हो चीजों को। अरे क्या आपको ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट नंबर इज 8:1/3% लेस देन थर्ड नंबर। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। पहली संख्या तीसरी संख्या से 1/12 कम है, यानी कि तीसरी संख्या अगर 12 है तो पहली संख्या 12 से 1 कम 11। ये पहली तीसरी संख्या का रेशियो। आगे की सवाल पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 15-16 है। सवाल बाद में सॉल्व करना, पहले यह बताओ कि इन तीनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक्चुअली आपको अलग अलग दिया है, पहली तीसरी संख्या का अनुपात 11-12 है, दूसरी तीसरी का अनुपात 15-16 है, अलग अलग है। तो हमें इसको बैलेंस करना, इक्वल करना है। प्रॉब्लम क्या है, दो अलग अलग मोहल्ले, यहां बोला गया तीसरी संख्या 12, यहां बोला गया तीसरी संख्या 16, ये तो गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अनुपात में हम तीसरी संख्या को 12 कह रहे हैं, दूसरी में 16 कह रहे हैं। ये इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। एक्चुअली रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 12-16 को इक्वल करना पड़ेगा। तो एक ऐसी संख्या बताओ जो 12 से भी कटे और 16 से भी कटे। ऐसी संख्या है 48, हमको पढ़े याद है 48। तो दोनों जगह इसको इक्वल कर लो, 48-48। जैसे 12 है तो 12 को 48 बनाना है तो इस पूरे अनुपात को 4 से गुणा कर लो। 16 को 48 बनाना है तो 16 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे। 16-3-48, 12-4-48। समझ में आई बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब देखो तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया। पहली संख्या क्या आ गई, 11 की 4 में गुणा, 11-4-44, 11-4-44 रेशियो। दूसरी संख्या क्या आ गई, देखो यहां 3 की 15 में गुणा होगी, ये 3 है, 3 की 15 में गुणा होगी, 15-3-45, ये आ गया। तीसरी संख्या क्या आएगी बेटा, देखो ये भी 12-4-48 होगा, ये भी 16-3-48 हो गया, 48। ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। तो कभी भी ऐसे सवाल आते हैं, दो रेशियो अलग अलग है, तो जो उनमें कॉमन चीज होती है उस कॉमन चीज को इक्वल करना होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल आगे है, असली सवाल इससे आगे है, मानसिक लंबा हो जाएगा बेटा। वो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकंड नंबर। एवरेज आप समझते हैं, एवरेज या हिंदी में औसत। दो संख्याओं का औसत होता है, उन्हें जोड़ के आधा कर दो। जैसे कि 6 और 10, 6 और 10 का औसत क्या होगा, 6 + 10 16, 16 का आधा 8। तो बोला यह है कि यहां पे पहली और तीसरी संख्या का जो औसत है ये
फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का जो औसत है वो दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का औसत क्या होगा? शिव क्या भाई, हिंदी में ही तो समझा रहा हूं, और कितनी हिंदी बोलूं मैं। देखो बेटा, परेशानी तुम्हारी नहीं है, तुम हो जेनजेड। 3 दिन की छुट्टी के बाद क्लास हो रही, तो 3 दिन में तुमने जो भी पढ़ा था आज तक का वो सब साफ हो चुका आपके दिमाग में। आपके दिमाग की मानसिक क्षमता है ही नहीं कि 3 दिन तक चीजों को समझ पाए। तो आप आज की क्लास को मुर्दे की तरह देखो, कल से तुम्हारा दिमाग दोबारा एक्टिव हो जाएगा। बताओ, औसत बोल रहा हूं, पहली संख्या तीसरी संख्या का औसत, और कितनी हिंदी बोलूं? क्या आएगा? 44 48 का औसत क्या आएगा? इनको जोड़ के आधा करो। 44 प्लस 48 92, 92 का आधा 46। ये आ गया बेटा। और यही पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो पहली तीसरी संख्या का जो औसत है वो दूसरी संख्या यानी कि 45 से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो पहली तीसरी संख्या को औसत मैंने निकाला 46, ये दूसरी संख्या से कितना कम या ज्यादा है? भाई ये तो ज्यादा है, 45 से 46 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो दूसरी संख्या है 45, 45 से ये एवरेज 46 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 लिखा जाएगा। आप बोलोगे यस सर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये आ गया बच्चे, ये आंसर है। 5 से जाएगा 100 20 बार, 5 से जाएगा 45 9 बार, तो 20/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2.22%। तो पहली तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से 2.22% अधिक है। खत्म। समझ में आ गया? अगर आपको ये सवाल देखो, ये था इस टाइप का सबसे बेसिक सवाल, इसे 99% बच्चे कर लेंगे। ये है इस टाइप का सबसे हाई लेवल का सवाल जिसे कम बच्चे करेंगे। ठीक है ना? अब केवल मैं आपको ये चीज पढ़ा के तो नहीं छोड़ सकता ना बेटा, इसमें कोई दम ही नहीं है, हमें तो इस लेवल तक जाना है। ठीक है? आगे ना समझ में? चलिए, मुझे लगता है समझ में आया। अगले टाइप की तरफ, अगला टाइप आपके सामने सवाल नंबर है बच्चों, आपके सामने 60, क्वेश्चन नंबर 60। ये सीजीएल 2023 के पेपर का सवाल है, अगला टाइप। और इस टाइप के हम 6-7 सवाल करेंगे बच्चों अब। ओके, हाँ, कहां तक है? 3 सवाल करेंगे बच्चे इस टाइप के हम। कितने क्वेश्चन करेंगे? 3 क्वेश्चन हम इस टाइप के करेंगे। चलिए ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले हम थोड़ा ना रेशियो के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, पहले रेशियो के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। मान लो 2 संख्याएं बच्चों ए और बी, इनका अनुपात है 5:6। ठीक है? और बी और सी 2 संख्याएं हैं, इनका रेशियो है मेरे दोस्तों 9:11, 9:11। ठीक है बच्चे? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इन तीनों संख्याओं का यानी कि ए बी सी का रेशियो या अनुपात क्या होगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। ठीक है, चलो बताओ। देखो, रेशियो का मतलब आप समझते हैं, सब बच्चे रेशियो जानते हैं, भाई काट के छोटा कर लो, रेशियो कहलाता है। हमने आपको कहा कि भाई ए बी का अनुपात 5:6 है, बी सी का अनुपात 9:11 है, तो तीनों संख्याएं यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चे, ध्यान से सुनना। हमें 2 अलग अलग संख्याओं का रेशियो दिया है, आप ये देखा करो इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। देखो, बी यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है, दोनों जगह बी आ रहा है। एक जगह कह रहा है बी का मान 6, एक जगह कह रहा है बी का मान 9। क्या ऐसा हो सकता है कि एक जगह बी का मान 6 कहें, एक जगह 9 कहें? नहीं, ऐसा ही तो गड़बड़ है बेटा, ये तो
हेरा फेरी है। तो 6 और 9 को जब बी तो एक ही आदमी है ना, बी को बराबर करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो 6 और 9 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर ढूंढो 18। ऐसा नंबर ढूंढो जो 6 से भी कटे, 9 से भी कटे, 18। तो यहां 6 को 18 बनाना पड़ेगा। 6 और 9 को इक्वल कर लो, 18 18। 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि इसी पूरे रेशियो को गुणा करनी पड़ेगी 3 से। यहां 9 है, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो भैया ए की वैल्यू क्या आएगी, 5 तिया 15 है ना, 3 पंजे। बी की क्या आएगी, 3 की 6 में गुणा 18। ठीक है जी। यहां देखो सी बी का मान क्या आएगा, 2 नाम 18। अगर बी 18 है तो सी क्या आएगा, 2 की 11 में गुणा। सी क्या आएगा, 2 की 11 में गुणा 22। ये ए बी सी तीनों का अनुपात आ जाएगा। दो अलग अलग रेशियो दिए, दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका अनुपात 5-6 है। बी सी है, उनका रेशियो 9-11 है। देखो जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं और जिस स्पीड से आप लोग पढ़ पाते हो, उस स्पीड से सिलेबस खत्म करने में 5 साल लगेगा, ये मान के चलो। जिस स्पीड से मैं अभी क्लास ले रहा हूं और जिस स्पीड से आप पढ़ते हो और जिस स्पीड से आप मुझे मजबूर करते हो कि और बताओ और धीरे कराओ, ये उस स्पीड से सिलेबस खत्म करने में ही 5 साल लगेगा बेटा, गणित का। यही सच्चाई है, यही फैक्ट है। अगर जल्दी खत्म करना है तो बेटा स्पीड 5 से 6 गुना करनी पड़ेगी। अब कैसे करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ए बी का रेशियो 5-6 है, बी सी का रेशियो 9-11 है। ए बी बी सी अलग अलग रेशियो दिया है। पूछा है ए बी सी तीनों का रेशियो क्या होगा। तो भाई हम ये देखें कि दोनों अनुपात में कॉमन संख्या क्या है। बी यहां भी है, बी इस अनुपात में भी है। बी यहां, बी का मान यहां 6 है, यहां 9 है, गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में बी का मान 6 है, एक मोहल्ले में बी का मान 9 है। तो हमें 6 और 9 को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 और 9 का एलसीएम, यानी कि ऐसी संख्या जो 6 और 9 दोनों से कटे, सबसे छोटी 18 है। तो 6 और 9 को 18 कर दो ना, या 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो, या 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो। इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा कर दो, हो गया। एक रास्ता और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए बी सी। जैसे आपको यहां पर क्या बताया गया, भी ए से बी का रेशियो 5-6, तो ए बी के नीचे 5-6 लिख लो, यही होना चाहिए। ए बी बी सी, बी सी का रेशियो 9-11 है, तो बी के नीचे बी लिखो, सी के नीचे सी लिखो। बी सी का रेशियो 9-11, यही बोला गया है। आप बोलोगे यस सर। मैं आपसे पूछ ये रहा हूं कि तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये आपका बेसिक है, ये ट्रिक है बच्चों। देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, 5 की 9 में गुणा करो 45, ऐसे मल्टीप्लाई करने। 6 की 9 में गुणा करो 54, 6 निम्मा 54, और ये देखो ये 6 की 11 में गुणा करो 66। ये भी एबीसी का रेशियो आ जाएगा बच्चे। ठीक है, 45 54 66। आप कहोगे सर ये तो नहीं मैच करा, बेटे 3 से कट रहा है। ये तीनों ही संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से काट लो। 3 से 45 15 बार कट जाएगा, 3 से 54 18 बार, और 3 से 66 22 बार। ये आ गया भाई। तो दोनों रास्ते हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। चलो सवाल करेंगे मेरे भाई अब हम। ठीक है जी, सवाल नंबर 60। 3 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन है, अगला टाइप रेशियो को मर्ज करने पे। सवाल नंबर 60। तरुण ओन्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड हैविंग एन एरिया दैट वाज 10% मोर देन एरिया ऑफ प्लॉट ओन्ड बाय बासाब। तरुण के पास एक प्लॉट है जिसका एरिया बासाब के प्लॉट के एरिया से 10% ज्यादा है। ये पहली लाइन है। ठीक है, सवाल में आगे क्या बोला है, सवाल में आगे ये बोला है जबकि लैंड ओन्ड बाय नकुल वॉज 40% मोर देन द प्लॉट एरिया ओन्ड बाय तरुण। सवाल में आगे ये बोला गया है कि यहां पर नकुल के प्लॉट का एरिया तरुण के प्लॉट से 40% ज्यादा है। ठीक है,
क्वेश्चन में आगे ये है कि अगर नकुल के पास 2695 स्क्वायर फीट प्लॉट है तो बासाब के पास कितना प्लॉट है? बासाब के पास, बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे दोस्त, यहां पर 3 लोगों का नाम है, नकुल, तरुण और बासाब। नकुल, तरुण और बासाब, ये 3 लोग हैं मेरे भाई। सवाल की पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन ये कह रहा है कि तरुण के पास एक प्लॉट है जिसका एरिया बासाब के प्लॉट से 10% ज्यादा है। तरुण के पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट का एरिया बासाब के प्लॉट एरिया से 10% ज्यादा। ये पहली लाइन में कहा गया है। दूसरी लाइन, कृपया सवाल ढंग से पढ़ा करो, केवल सॉल्यूशन सब कुछ नहीं होता, सवाल भी काफी कुछ होता है। आगे यह बोला गया कि नकुल के पास भी एक प्लॉट की जमीन है, उसका क्षेत्रफल तरुण के प्लॉट से 40% ज्यादा है। नकुल के पास भी एक प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल तरुण के प्लॉट से 40% ज्यादा है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। सवाल में बोला गया है कि नकुल के पास 2695 वर्ग फीट जगह है, तो बासाब के पास कितनी है? एक बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, नकुल का कंपेयर कर रहे हैं तरुण से, तरुण का कंपेयर कर रहे हैं बेस बासाब से। नकुल का बेस है तरुण, तरुण का बेस है बासाब, तो यानी कि सबसे नीचे बासाब बैठा है। डाटा बहुत आसान है। अगर डाटा बहुत आसान है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, दोनों रास्ते आपके पास है ना। क्योंकि डाटा बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि बासाब के पास तीनों का रेशियो निकालना है, 100 प्लॉट है, बासाब के पास प्लॉट है, उसका एरिया है 100, तो तरुण के पास 10% ज्यादा है। 100 से 10% ज्यादा यानी कि कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तरुण के पास 110 हो जाएगा। नकुल के पास कितना है बच्चों? नकुल के पास जो प्लॉट है उसका एरिया तरुण से 40% ज्यादा है। अब 110 से 40% ज्यादा क्या होता है? 110 का 40% 44 होता है, तो 110 में 44 जोड़ूंगा 154। 110 का 40% क्या होता है? 44 यार, प्लीज, मैं पढ़ा चुका हूं ये सब। 11 चौक 44, 110 में ये जोड़ूंगा 154 आ जाएगा। ये तीनों के पास प्लॉट का एरिया आ गया, तीनों के पास प्लॉट का एरिया। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। सवाल में बोला है नकुल के पास जो प्लॉट है उसका एरिया है 2695 स्क्वायर फुट। कितना? 2695 स्क्वायर फुट, ये बोला गया है। ठीक है, फुट को तो प्लूरल में फिट बोलेंगे ना, स्क्वायर फीट। पूछा यह है कि बासाब के पास जो प्लॉट है उसका एरिया क्या है, यानी कि सवाल में 154 की वैल्यू दी है और आपसे 100 की वैल्यू पूछिए, बस इतना सवाल था। अगर 154 की वैल्यू 2695 स्क्वायर फीट है तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 2695 बटे 154, ये 1 यूनिट का मान आ गया। अगर 154 यूनिट की वैल्यू 2695 के बराबर है तो 1 यूनिट क्या आएगा? 2695 बटे 154। बासाब के पास है 100 प्लॉट, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से गुणा। ये मेरा आंसर है जो मुझे करना है, सिंपल सा बच्चे। ठीक है, देखो 2 से तो कट ही रहा है 50 और 2 से तो कट ही रहा है 77। ठीक है जी, अब देखिए 50 है, यानी कि अगर किसी भी संख्या में 50 से आप गुणा कर रहे हैं तो 50 से कटने वाला ये नंबर तो नहीं आएगा। ठीक है भैया, 1800 यानी कि 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल आंसर नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे भाई। देखो 77 तिया 231, कितना बच जाएगा? 385, यानी कि 35 बार चला जाएगा, 35 बार। 35 गुणा 50, 1750। 1750 स्क्वायर फीट आंसर आ गया। कोई तकलीफ इस सवाल में? तो मेरे भाइयों, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं अगला टाइप की 3 लोगों के रेशियो को कैसे मर्ज करना है। आसान सवाल हुआ? आप बोलोगे यस सर आसान, और करेंगे बच्चे। अगला 67, इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल यह है 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ ए नंबर बी।
एक संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है, ठीक है। द नंबर b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ थर्ड नंबर c। नंबर b जो है वो c का 2.5% है, ठीक है। सवाल यह है कि अगर c का मान 5500 है तो a के 80% और b के 40% का सम क्या है। बहुत बढ़िया। यहां पर भी आपको तीन संख्याएं दी हुई हैं a b c। यह सवाल तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप तीनों संख्याओं का रेशियो ना निकाल लो, तब तक यह सवाल होने नहीं वाला। उसके लिए आपको यहां पर दो लाइन दी है। जैसे पहली लाइन क्या है, यह रहा, a का 11/5 गुना b के 22% के बराबर है। देखो जया, एक संख्या a का 11/5 गुना किसके बराबर है, b के 22% के बराबर है, 22% के। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तो यहां से a b का अनुपात आ जाएगा। देखो ये है फ्रैक्शन में और ये है परसेंटेज में। तो मेरे दोस्तों या तो परसेंटेज में लिखो या फ्रैक्शन में लिखो, जो आपको पसंद आए। जैसे 22% है, 22% को फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, 22/100। 22% का मतलब होता है 22/100, जो कि 2 से कटता है, 11/50। तो 22% को हम लोग 11/50 लिखेंगे। तो देखिए 11 से 11 कट गया, 5 से आपका 50, 10 बार कट गया, b आ गया नीचे। तो a/b बराबर आ गया 1/10, 1/10। ये क्या आ गया, ये a और b का a/b 1/10, यानी कि a से b का रेशियो 1/10 आ गया। ये पहली लाइन का मतलब हुआ। ऐसे ही दूसरी लाइन क्या बोली है कि संख्या b जो है वो तीसरे नंबर c का 2.5% है। b जो है वो c का 2.5% है। 2.5% का मतलब क्या होता है, संख्या b जो है वो c के 2.5% के बराबर है। 2.5% यानी कि 1/40। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा परसेंटेज की बेसिक क्लासेस में, कि संख्या b c का 2.5% है, b c का 2.5% है, c का, यानी कि c का मान अगर 40 है तो 40 का 2.5% 1 होता है, b का मान 1 है। यही मतलब तो हुआ। b जो है वो c का 2.5% है, 2.5% यानी कि 1/40। यानी कि बच्चों अगर c का मान 40 है, भाई 40 है, तो 40 का 2.5% 1, b का मान 1 है। ये आ गया रेशियो। ये b और c का रेशियो आ गया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, ये b और c का रेशियो आ गया। अब मुझे तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है, क्योंकि सवाल में तीनों संख्याओं के बारे में ही पूछा है। तो मैंने अभी समझाया कि तीनों संख्याओं का रेशियो कैसे निकालेंगे। क्या ट्रिक है, 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 रेशियो, 10 की 1 में गुणा करेंगे 10 रेशियो है भी, 10 की 40 में गुणा करेंगे 400। ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। आप बोलोगे यस सर। और जब तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया, जो मर्जी वो आपसे पूछ ले। सवाल में बोला है c का मान 5500 है, c की वैल्यू है 400। सवाल में c का मान 5500 बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 400 की वैल्यू 5500 कर दी है सवाल में। तो पूछा है a के 80% और b के 40% का योग बताओ। a का 80% और b के 40% का योग आप बताओ। a का मान है 1, 1 का 80% क्या आएगा, a का मान है 1, 1 का 80% आएगा जी 80%। 80% का मतलब क्या होता है, a का मान है 1, 1 का 80% आएगा 80%। 80% मतलब 80/100, 80/100 यानी कि 0.8। तो a का 80%, a का मान है 1, 1 का 80% 0.8। b का 40%, b का मान है 10, 10 का 40% क्या आएगा 4। b का मान है 10, 10 का 40% क्या आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा 4। तो a का 80% और b के 40% का योग आपसे पूछा, योग, यानी कि सवाल में 4.8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। सवाल में क्या पूछा है, 4.8, 4.8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 0.8 + 4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर आ गई। c का मान है 400, 400 की वैल्यू सवाल में 5500 है। बताओ कितने गुना, 400 की वैल्यू 5500 है, 55/4 गुना
अरे घोंचुओ 400 की वैल्यू 5500 है तो एक की वैल्यू क्या आएगी 5500 बटे 400, 20 से 20 कटा 55 बटे 4 गुना। अगर ये 55 बटे 4 गुना 1 यूनिट का मान तो 4.8 यूनिट का मान क्या आएगा 4.8 से मल्टीप्लाई। 4.8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 4.8 से गुणा 4 से चला जाएगा 1.2 बार। 55 की 1.2 में गुणा करेंगे 66। 66 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 66 करेक्ट। आगे चलेंगे एक और सवाल इसी टाइप का। चलो बताओ एक और सवाल। इस टाइप का एक और आखिरी सवाल, एक टाइप के 3-3 सवाल करवाता हूं, धीरे धीरे बताता हूं, फिर भी ना करो तो धिक्कार है बेटा तुम पे, बड़ा वाला धिक्कार है। तुम्हारी वजह से एक क्लास में 15 सवाल से ज्यादा नहीं हो पाते, तुम्हारी वजह से। बालकों में बुद्धि नहीं है, इतनी मानसिक क्षमता ही नहीं है कि एक 1.5 घंटे में 15 से ज्यादा सवाल समझ पाए। A is 120% of B and B is 65% of C। ठीक है, यहां भी 3 संख्याएं बच्चों, A, B और C 3 संख्याएं हैं। बोला है A B का 120% है, B C का 65% है। बोला यह गया है कि A B और C का योग 121.5 है, तो C माइनस 2B प्लस A का मान बताओ। C माइनस 2B प्लस A। बहुत बढ़िया, सवाल तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको ABC का रेशियो पता चलेगा, बिना रेशियो के सवाल नहीं होने वाला। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में परेशानी क्या है कि भैया अलग अलग बोला है, ए और बी के बारे में अलग बोला है, बी सी के बारे में अलग जानकारी दी है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल का डाटा बहुत आसान है। अगर डाटा बहुत इजी होता है तो 100 मान के बना लो, चाहे रेशियो से बना लो, वो इच्छा आपकी है। ठीक है, बोला है ए बी का 120% यानी कि ए का बेस है बी, बी सी का 65% है, बी का बेस है सी। यहां देखो, ए का बेस बी है और बी का बेस सी है। ए का कंपेयर बी से कर रहे हैं, बी का कंपेयर सी से कर रहे हैं, तो सबसे नीचे कौन बैठा है? सी बैठा है। सबसे नीचे सी बैठा है, तो सवाल को सी से शुरू करो कि माना सी का मान 100 है, माना सी का मान 100 है। अगर आपने यहां से शुरू कर दिया ना कि माना ए 100 है, तो गलत, मतलब प्रॉब्लम होगी। ए का कंपेयर बी से कर रहे हैं, बी का सी से कर रहे हैं, तो सबसे नीचे सी है, तो आप सी का मान 100 मान लीजिए कि माना सी का मान 100 है। और आपको पहले ये वाली लाइन देखनी होगी, बी सी का 65% है। अगर सी का मान 100 है तो बी सी का 65% है। 100 का 65% क्या होता है? 65। बी का मान 65 आ गया। अब पहली लाइन पे आ जाते हैं, ए बी का 120% है, ए बी का 120% है, बी का मान है 65, तो ए बी का 120% है। 65 का 120% आप निकाल लोगे, 20% 1/5 होता है, 20% का 6 गुना 6/5, तो 5 से 65 13 बार चला जाएगा 78, तो ए का मान 78 है, 78। ये ए बी और सी तीनों का रेशियो आ गया मेरे भाई, ये ए बी सी तीनों का रेशियो आ गया, बोलो हां। तो आपको समझना है बेटा बड़े प्यार से कि ए का कंपेयर बी से कर रहे हैं, बी का सी से, तो आप पहले सी को बेस मानो कि माना सी का मान 100 है, तो बी का 65, ए बी का 120% है, 65 का 120% क्या है? 6/5, 100 के 78 आ गया। ये तीनों का रेशियो आ गया। ये रेशियो आया है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, रेशियो आया है। सवाल में पूछा है सी माइनस 2b प्लस ए। यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकालोगे। हालांकि आपको तीनों की वैल्यू ए बी सी का मान अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। सवाल में यह चीज पूछा है ना इसका मान बताने के लिए, तो आप इसका मान निकाल लो रेशियो में। ये रेशियो आया, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो आई नहीं है, तो आप सी माइनस 2b प्लस ए की वैल्यू रेशियो में ही निकाल लो। जैसे यहां पे सी कितना है? 100 रखो,
बी कितना है 65, 65 का दुगुना 130, 130 रखो प्लस ए कितना है 78, 78 रखो, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई ये 100 माइनस 130 माइनस 30, 78 माइनस 30 48, तो 48 आ गया। ये 48 आया रेशियो में। देखो रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 48 आया रेशियो में, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है उसके लिए सवाल में दिया है एबीसी का योग 121.5 है, एबीसी तीनों का सम 121.5 है, तीनों संख्याओं का सम क्या है ए बी सी, ये ए है ये बी है ये सी है, तीनों संख्याओं का सम क्या है एबीसी का, बताओ जोड़ो तीनों को, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 14 और 10 24, तीनों संख्याओं का योग है 243, तीनों संख्याओं का a प्लस बी प्लस सी 243 है रेशियो में, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का योग कितना है 121.5 है सवाल के अनुसार, तो रेशियो के हिसाब से 243 है, क्वेश्चन कह रहा है 121.5, तो आधा नहीं है, 240 का आधा 120, 3 का आधा 1.5, तो आधा ही तो हो गया बेटा, 1/2 गुना, हाफ ही तो हो गया, आधा ही तो हो रहा है, 240 का आधा 120, 3 का आधा 1.5, तो ये रेशियो में आया, इसकी वैल्यू भी तो 48 का आधा हो नीचे 24, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आ गया 24, इस सवाल का आंसर है 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो ठीक है जी, तो यानी कि आपको ए बी सी की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, जो आपसे पूछा गया है उस पर डायरेक्ट अटैक करो, डायरेक्ट, समय बचेगा। ओके, मुझे लगता है भैया मैंने आपको 3 सवाल समझा इस टाइप के, तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलूंगा मैं, अब आपके सामने अगला टाइप लूंगा, सवाल नंबर है आपके सामने 63, क्वेश्चन नंबर 63 अगला टाइप, ये सवाल भी है कॉन्सेप्ट भी है, ये सवाल भी है मेरे दोस्तों और ये कॉन्सेप्ट भी है, और एक ही क्वेश्चन हम आपको इस टाइप का करवाएंगे, एक ही सवाल, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से सभी बच्चे। अगला वैरायटी देखो, कभी भी इस टाइप का सवाल आए हमेशा ऐसे ही करना है जो आपको सिखाएंगे, बड़े प्यार से समझिएगा। ए इज 25% मोर देन बी, ए बी से 25% ज्यादा है, अगली लाइन बी इज 40% लेस देन सी, बी सी से 25% कम है, अगली लाइन सी इज 30% मोर देन डी, सी डी से 30% कम है, ठीक है, ये तीनों बातें दी गई हैं। पूछा क्या है, देन बाई व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी, पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, ए डी से कितना परसेंट कम है, यही ना पूछा है, आप बोलोगे यस सर यही पूछा है, ए डी से कितना परसेंट कम है, तो भाई ध्यान सुनो, पैटर्न चल रहा है, ए का बेस बी, बी का बेस सी, सी का बेस डी, ए का कंपेयर बी से, बी का सी से, सी का डी से, पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, सवाल में क्या खास बात दिखाई दे रही है, सवाल में क्या खास बात दिखाई दे रही है, इस सवाल में दुनिया भर की भसड़ फैला रखी है, जबकि जब पूछने की बारी आई तो पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या के बारे में ही पूछा है, यानी कि सवाल में केवल फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बारे में जानना है, बीच की कोई जानकारी नहीं चाहिए, समझ में आया, इस तरीके से आपको एक टाइप पहचानना पड़ेगा, पैटर्न में चलेगा मेरे दोस्तों हमेशा, एक एक लाइन को आप रेशियो में लिखो, एक एक लाइन को, जैसे पहली लाइन में क्या बोला है, ए इज 25% मोर देन बी, ए बी से 25% ज्यादा है, अगर ऐसा है तो बच्चों क्लास में मुझे बताओ, अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो ए बी का रेशियो क्या होगा, बताओ जरा कमेंट्स में बताओ, पहली वाली लाइन से मुझे यह बताओ कि अगर ए बी से 25% अधिक है तो ए और बी का रेशियो क्या होगा, बताओ जरा प्लीज, ए बी से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4 ए बी से, यानी कि बी आपका बेस है 4,
ए बी से 25% ज्यादा, यानी कि बी का मान अगर 4 है तो ए का मान 1 ज्यादा है 5। ये ए बी का रेशियो होगा 5:4। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्त। आप क्यों नहीं रिवीजन करते, क्यों भूल जाते हो आप? ए बी से 25% मोर है, 25% को फ्रैक्शन में कहेंगे 1/4। यानी कि अगर बी का मान 4 है, क्योंकि बेस बी है बी से, तो ए का मान 1 ज्यादा है 5। ये ए बी का रेशियो आएगा। अगली लाइन, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, तो बी सी का रेशियो क्या होगा? 40% की फ्रैक्शन में वैल्यू 2/5। बी सी से 40% कम है, सी से, यानी कि सी आपका बेस है 5। अगर सी का मान 5 है तो बी 2 कम है, 5 से 2 कम है 3, यानी कि बी सी का रेशियो आएगा 3:5। बी सी का रेशियो क्या आएगा? 3:5 होगा। बी सी का रेशियो क्या आएगा? 3:5 होगा। बोलो हां। आगे की लाइन, सी डी से 30% अधिक है, सी इज 30% मोर देन डी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। सी डी से 30% ज्यादा है, सी डी से 30% ज्यादा है। 30% का मतलब 3/10। अगर डी का मान 10 है तो 10 से 3 ज्यादा है 13। सी सी डी से 30% ज्यादा है डी से, यानी कि अगर डी का मान 10 है तो सी का मान 3 ज्यादा है 13। ये सी डी का रेशियो है, सी डी का रेशियो। अरे समझ में आ गया क्या? 13:10 इस सी डी का रेशियो आ गया। भाई ये मैं पढ़ा चुका हूं यार, क्यों क्यों परेशान कर रहे हो? जब मैंने ये चीज समझा दी, अधिक है तो प्लस करना है, कम है तो माइनस करना है यार। रेशियो लिखे, पोयम है ए बी बी सी सी डी, आगे भी चल सकता है डी ई ई एफ। पोयम है ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी। ये सवाल में आपको दिया गया है, मैंने हर एक बात लिख ली, लेकिन जब पूछा तो सवाल में पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है। ए मतलब शुरुआती संख्या, डी मतलब बाद की संख्या। आपको केवल शुरुआत और बाद की संख्या का ही रेशियो निकालना है, ठीक है भाई? आपको केवल यहां पर शुरुआत, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का ही रेशियो निकालना है। तो कभी भी बच्चों ऐसा सवाल आए जहां इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालना है, क्या करो? आप इन रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, सीधी सीधी गुणा कर दो। बस क्या करना भाई? कुछ मत करो, सीधी सीधी गुणा। गुणा करने से लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजें कट जाती हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड की, या लेफ्ट साइड में बी लिखा है या राइट साइड में बी लिखा है, कट जाएगा बेटा। या लेफ्ट साइड में सी है, ये राइट साइड में सी है, कट जाएगा। क्या बचा? ये स्टार्टिंग का ए बच गया रेशियो, और ये आखिर में डी बच गया, ए रेशियो डी। ऐसे ही बच्चों यहां देखो, सीधी सीधी गुणा करना है। यहां देखो क्या हुआ, यहां लेफ्ट साइड में 5, यहां राइट साइड में 5, कट जाएगा। और तो कुछ कटेगा नहीं, गुणा कर लेते हैं। ये 3 की 13 में गुणा करो 39 रेशियो, 4 की 10 में गुणा करो 40, ये आया। ये वही है मेरे भाई आपके सामने की ऐसे लिखा, ए बटा बी बटा सी बटा डी। इनकी गुणा करोगे तो बी से बी, सी से सी कट जाएगा ऊपर नीचे से। ये ऊपर से नीचे काट रहे हैं खड़ा करके, हैं? ये रेशियो में लिखा है तो लेफ्ट राइट काटेंगे मेरे भाई, लेफ्ट राइट। क्लियर है? तो यानी कि ए से डी का रेशियो आ गया। लॉजिक क्लियर हो गया बच्चों? तो कभी भी जिंदगी में ऐसा सवाल आए जहां आपको रेशियो दिए हुए हैं, पहली और आखिरी संख्या का रेशियो आपको निकालना है, तो आप उन सब की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। यह केवल एक सवाल नहीं है, यह कंसेप्ट है बेटा। मैं अपनी मर्जी से कोई एग्जाम्पल लेके कराता तो मुझे यही लिखना पड़ता, यही एग्जाम्पल लेना पड़ता। सबको समझ में आ गया? अब आप हर कोई बच्चा कर लेगा। आखिर में पूछा है बाई व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी, रेशियो पता है तो अब आ जाएगा। ए डी से कितना परसेंट कम है? सवाल क्या है? ए डी से कितना परसेंट कम है? अगर डी 40 है तो ए 39 है, तो ए डी से कितना कम है? 1 कम है डी से, डी यानी कि 40 से, तो 1/40 आ गया 2.5%। तो ए जो है डी से 2.5% कम है, ये आंसर है। कर लोगे बच्चों?
क्या आप स्टूडेंट इस टाइप का सवाल अब कर पाओगे परीक्षा में? बताइए। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मैं चीजों को करवाता हूं मेरे भाई, बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल। ठीक है जी, चले अगला टाइप आएगा मेरे भाई। अगला टाइप, और इस टाइप के भी हम 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वैरायटी आएगा, इस टाइप के भी हम 3 क्वेश्चन करेंगे सीपीयू 2019 के पेपर का। देखिए भाई, इस टाइप के सवालों में कुछ नहीं करना, आपको संख्याएं दी जाएंगी, उन संख्याओं के बीच रेशियो सेट करना है और वहां से आपको कैलकुलेशन करनी है। रेशियो सेट करना है, वहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट। जैसे सवाल पढ़िए, ये सवाल सीपीयू 2019 का है। बोला है ए इज 75% लेस देन बी। ए बी से 75% लेस है। आगे सी 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सी ए और बी के डिफरेंस का 75% है। ठीक है, सी इज वॉट परसेंट मोर देन ए। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। सवाल पढ़ते पढ़ते ही आपको पता लग गया कि यहां पे 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी। मुझे इनके बीच रेशियो सेट करना है। जैसे ही रेशियो सेट हो गया, सवाल आ गया अपने आप। ए बी से 75% कम है। पहली लाइन देखो, ए बी से 75% कम है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 भाई। 25% 1/4, तो 25% का 3 गुना 75% 3/4। ए बी से 75% कम है, बी से, यानी कि अगर बी का मान 4 है तो ए 3 कम है। 4 से 3 कम आ गया 1, ए का मान 1 है। ये ए बी का रेशियो आ गया। बहुत मामूली बात है जो बेसिक क्लास में पढ़ाई गई है। अब देखो आगे, C इज 75% ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। C ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। C का जो मान है वो ए और बी के बीच के डिफरेंस का 75% है। ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। ए का मान 1 है, बी का मान 4 है। ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 और 4 का डिफरेंस हुआ 3। 4 में से घटाओगे 3, तो सी का जो मान है वो ए और बी के बीच के डिफरेंस, यानी कि 1 और 4 का डिफरेंस 3, 3 का 75% है। यही बोला गया, यही है दूसरी लाइन। 75% क्या होता है? फिर से 25% 1/4, 75% 3/4 ही आ गया। ये तीनों संख्याओं ए बी सी का रेशियो आ गया। एक्चुअली आपको अब बी चाहिए ही नहीं, आपको तो निकालना है किसमें? सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, आपको बी की जरूरत ही नहीं है। बी की जरूरत ही नहीं है, आप केवल ए और सी का रेशियो निकालो, ए और सी का, बस सवाल सॉल्व। ये रेशियो नहीं जानते सॉल्व करना मेरे भाई। चलो देखो, ध्यान सुनना। मान लो आपके सामने ये आ जाता है, 2 रेशियो है ऐसे फ्रैक्शन में, 2/5 रेशियो 3/7। ये इसको सॉल्व करके कैसे लिखते हैं मेरे भाई? सॉल्व करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 7 की 2 में गुणा करेंगे 14 रेशियो। अभी 2 रेशियो को ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखना है, 5 की 3 में गुणा 14 रेशियो 15। हाँ, 2 से ज्यादा रेशियो जैसे कि आ गया आपके सामने 5/8 है ना, रेशियो 1/6, रेशियो 7/12। इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे मेरे भाई, बताइए जरा। ये आ गया आपके सामने 5/8, 1/6, 7/12। तो यहां आपको क्या करना है? नीचे /8 है, /6 है, /12 है। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, रेशियो सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसी संख्या ढूंढो जो 8 से भी कट जाए, 6 से भी, 12 से भी। 8, 6, 12 तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर, इनका एलसीएम देखो 24। तो पूरे रेशियो को आप लोग 24 से गुणा कर देंगे। गुणा करो, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, ये आ गया रेशियो। 1/6 की 24 में गुणा करो, 6 चौक 24, 4 रेशियो। यहां
7/12 की 24 में गुणा करो, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, ये आ गया, ये हो गया। तो बीच बीच में मैं आपको एक कैलकुलेशन की चीजें भी बताता हुआ चलता हूं भाई, ये 2 रेशियो ऐसे करना, ठीक है भाई, 3 हो तो ऐसे कर लेना। तो जैसे हमें इस सवाल में अब बी की जरूरत ही नहीं है, अपन को तो केवल ए और सी चाहिए, तो ये लिखना है 1 रेशियो ये। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ना, 4 की यहां पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 की यहां पे मेरे भाई, तो क्या आएगा 4 एकम 4 रेशियो 9, 4 एकम 4 रेशियो 3 3 9, 4 रेशियो 9 आ गया, एसी का रेशियो आ गया ना, 4 रेशियो 9। बोलो ये आ गया बच्चे, 1:9/4 हो गया ना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4, 4 रेशियो 9 आ गया, 1 निम्मा 9। बोला सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, हो गया। सी ए से कितना ज्यादा है, सी ए से, ए का मान 4 है, सी 9 है, तो सी ए से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 1/4 25%, 5/4 125%, 1/4 25%, 5/4 125%। मुझे लगता है समझ में आ गया है। आगे चलो, अगला सवाल बच्चों करके बताओ, 65वां, फटाफट। करेंगे। ए इज 28% मोर देन बी, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी, देन बाई व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, सवाल देखिए, 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, ए बी और सी, एक एक लाइन पढ़ो। ए बी से 28% ज्यादा है, सी ए और बी के सम से 25% कम है। बहुत बढ़िया, डाटा बहुत आसान है, 100 मान के कर लेते, मुश्किल लगेगा तो फ्रैक्शन में बदल लेंगे भाई। ए बी से 28% ज्यादा है, पहली लाइन देखो, ए बी से 28% ज्यादा है, ए बी से, यानी कि अगर बी का मान 100 है तो ए 28 ज्यादा है 128। क्या आप मेरी बात को समझ गए? किसी को कोई डाउट? ए बी से 28% मोर है, ए 28% मोर देन बी, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो ए 28 ज्यादा 128 है, ये आ गया, ये ए और बी की वैल्यू आ गई। आगे सवाल पढ़ो। सी इज 25% लेस देन दी सम ऑफ ए एंड बी, सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी का जो मान है ए और बी के सम से 25% कम है, तो ए और बी का योग क्या है, ए और बी का सम क्या है, ए का मान है 128, बी का मान है 100, तो ए प्लस बी क्या है, 128 प्लस 100 228, तो सी का जो मान है वो ए प्लस बी के योग 228 से 25% कम है। पढ़ा चुका हूं, किसी भी संख्या को 25% कम करोगे तो कितने रह जाएगी, हर संख्या 100% होती है, 100% को 25% कम करोगे तो 75% रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बताइए कोई प्रॉब्लम? यानी कि सी का जो मान है वो 228 का 75% है, हाँ या ना? आज तू मुझे बता दे, बता दे आज तू मुझे, सी ए और बी के सम से 25% कम है, 25% यानी कि 100% से 25% कम करेंगे तो 75% आएगा, तो सी का मान ए और बी के योग 228, 128 प्लस 100 228 से 25% कम है, 25% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75% यानी कि 3/4, 25% 1/4, 75% 3/4, 4 से काटो, 4 पंजे 20 और 2 4 7 28, 57 बार चला गया, 57 की 3 में गुणा करेंगे, 57 की 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 171 आ गया, 171, ये सी का मान आ गया। किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। अब पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से, सी ए सी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं बी की, अब मुझे तो केवल ए और सी चाहिए। अगर ए 128 है तो सी 171 आ गया। पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बताओ जी कितना परसेंट ज्यादा है, करके बताओ। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, कैसे करेंगे बेटा? सी ए से तो बेस क्या है 128,
सी ए से कितना ज्यादा है? सी का मान है 171। 171 128 से कितना ज्यादा है बताओ? 171 में से 128 घटाएंगे तो 3 और 6 में से 2 के 4, 43 ज्यादा है। तो सी जो है वो ए से 43 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना गुणा 100%? परसेंटेज में कितना गुणा 100%? ये कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 43% नहीं आएगा घोंचू। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ए से। तो बेस क्या है? ए, ये आपका बेस हो गया। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? बेस 128। 128 से 171 कितना ज्यादा है? 43 ज्यादा है। परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये कैलकुलेशन होगी, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया है? ए ऑप्शन। सब बच्चों ने भाग करके देख लिया, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बिना डिवाइड किए भी करना सिखाना चाहता हूं। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इतना ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा। सुनो, सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए से। ए आपका बेस है और बेस हमेशा 100% होता है। बेस 100% है। ए आपका बेस और बेस हमेशा 100% होता है। 100% ये आपका बेस है। सी ए से कितना ज्यादा है? 43 ज्यादा है। तो बेसिकली मतलब ये है कि अगर 128 100% की वैल्यू है तो 43 कितने परसेंट की वैल्यू है? 128 आपका बेस है। अगर 128 बेस 100% की वैल्यू है तो 43 कितने परसेंट की वैल्यू है? ये बताओ मेरे भाई, यही ना सवाल है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो। ऑप्शन काफी दूर दूर हैं। जब ऑप्शन इतने दूर दूर हैं तो मैं अप्रोक्स नहीं कर सकता। एक बार बताओ, 128 का कितना है? 43। 128 का कितना है? 43। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। 128 का 1/3 करो ना बेटा। 120 का बटे 3 लगभग देखा करो। 120 है, ये 40। 120 का बटे 3 है 40, लगभग 1/3 है। 128 का 1/3 क्या आएगा बेटा? 42.66। 42.66 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ। यानी कि 128 का 1/3 या 33.33%। अगर मैं 128 का 33.33% निकालूंगा तो बेटा 126/3 42 होता है, 2/3.66 होता है, 42.66 आएगा। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 128 का 33.33% है, 42.66। लेकिन ये तो 43 है, ये तो 43 है। 42.66 से हल्का सा ज्यादा है 43, यानी कि ये 33.33% से हल्का सा बड़ा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 33.33% से हल्का सा बड़ा, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला आंसर होगा कि नहीं होगा? ये सारी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते थे, दिमाग में। दिमाग में कर सकते थे कि 128 का 1/3 है 42.66, यानी कि 128 का 33.33% ही है 42.66। लेकिन 43 तो बड़ा नंबर है, 42.66 से हल्का सा ज्यादा है, तो यानी कि 33.33% से हल्का सा ज्यादा होगा। और वो एक ही ऑप्शन है, पहला। बेस हमेशा 100% होता है, 100%। ध्यान रखो, 128 अगर 100% है तो 43 कितना परसेंट हुआ, ये निकालना होता है। ठीक है जी, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। एक बार ना दोबारा से परसेंटेज चैप्टर जाके पढ़ लो बेटा। सब भूल गए हो ना? 3 दिन की छुट्टी हो गई है। 3 दिन की छुट्टी में सब गायब हो जाता है, तुम्हारे दिमाग से नहीं टिकता बेटा, कचरा हो तुम। दोबारा से एक बार घर पे जाके लेक्चर नंबर 1 से दोबारा रिवाइज करना। मैंने कब किया? डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड करो। डिवाइड बता तो दिया। एक और देखो सवाल करके बताना, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, इस टाइप का लास्ट सवाल।
A's income is 40% of B's income. B's income is 24% more than C income. Then by what percent is C's income more than A's income? बहुत बढ़िया सवाल है। 3 लोग हैं यहां भी, इस सवाल में यहां भी 3 लोग हैं, ए बी सी। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। एज इनकम इज 40% ऑफ बी इनकम। ए की इनकम बी का 40% है, ठीक है। बीज इनकम इज 24% मोर देन सी इनकम। बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। तो पूछा है सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। देखो, ए की इनकम बी से, बी का 40%, ए का कंपेयर कर रहे हैं बी से। बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। ए की इनकम बी का 40% है। ए की आय बी का 40% है। तो ए की तुलना बी से कर रहे हैं, बी की तुलना सी से कर रहे हैं। डाटा बहुत आसान है। सबसे नीचे सी बैठा हुआ है। मैंने मान लिया कि सी की इनकम 100 रुपए, मान लिया सी की इनकम 100 रुपए। हमें पहली लाइन से शुरू नहीं करना है, सवाल पागल हो जाओगे। दूसरी लाइन से करना है। बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। मैंने मान लिया कि माना सी की इनकम 100 रुपए है, तो बी की 24% ज्यादा है। 100 से 24% ज्यादा कितना हो जाएगा? 124। बी की इनकम 124 आ गई। अब पहली लाइन पे आओ। ए की इनकम बी का 40% है, बी की है 124। तो ए की इनकम बी का 40% है। 124 का 40% क्या आएगा मेरे भाई? 12 चौक 48, 416, 496 है ना, बटे 100 करेंगे 49.6। क्या आएगा? 49.6 आ गया। 124 का 40%। ठीक है जी। आप बोलोगे यहां से 124 की 40 में गुणा कर देते हैं सिंपली। 4960%। परसेंटेज का मतलब बटे 100। बटे 100 करने से क्या आ गया? 49.6 आ गया। ये आ गया तीनों की इनकम, एबीसी की इनकम। पूछा है सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। सी की इनकम ए से, अब देखो कैसे घोंचू आंसर बताएंगे। सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, ए से कितना परसेंट ज्यादा है। सी की इनकम ए से, ए से, सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से। अब देखो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये बी की कोई जरूरत नहीं, बस ये सवाल है। सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से आपका बेस है, बेस है। तो सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? 49.6। 49.6 से 100 कितना ज्यादा है? 50.4 ज्यादा है। 50.4 ये आ गया। तो 50.4 आ गया। अरे घांचो, ये 50.4 परसेंटेज में थोड़ना आया। ये परसेंटेज में थोड़ना आया है। राक्षसो धरती पे बोझो। सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा, इस लाइन का परसेंटेज निकालने के लिए बेस चाहिए होता है। नीचे रखेंगे बेस, ऊपर जो आपको कैलकुलेशन रखनी है वो रखना है, और 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाना है। सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है? सी की इनकम ए से, तो ए से तुलना कर रहे हैं। ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम है 49.6। ए की इनकम बेस है वो नीचे आएगा। सी की इनकम 100 कितना ज्यादा है? 49.6 से 100 कितना ज्यादा है? 50.4 ज्यादा है। कैसे निकाला? घटा के निकाला है। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ही आएगा आंसर। ये एक्चुअल आंसर है आपका। डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, सवाल खत्म। लेकिन ये डिवाइड करना कोई आसान काम नहीं है, वो भी आप जैसे गधों के लिए, जिसको 11 का पहाड़ा तक नहीं आता, जिसे जो 8 से गुणा नहीं कर पाता, वो ऐसा बड़ा भाग कैसे करेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नहीं करना। ए की इनकम 49.6 है, सी की कितनी ज्यादा? 49.6 से 100 50.4 ज्यादा है। देखो ये 49.6 आपका बेस है। 49.6 बेस है। बेस हमेशा 100% होता है। अगर 49.6 100% है तो 50.4 100% से ज्यादा होगा। बेस हमेशा 100% होता है। 49.6 अगर 100% है तो 50.4 तो बड़ा नंबर है, 100% से ज्यादा आएगा। यानी कि ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते थे। आंसर या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। बेस हमेशा 100% होता है। 49.6 अगर 100% है
तो 50.4 कितना परसेंट है, यही तो निकालना है। 100% से ज्यादा है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। एग्जैक्ट निकाल सकते हो, इनमें भी काफी फर्क है बेटा, काफी फर्क है। 50.4 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 49.6 प्लस 0.8 बोलो, लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। 50.4 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 49.6 प्लस 0.8 हो गया 50.4। क्यों? क्योंकि 49.6 आपका बेस है, 49.6 आपका बेस है। बेस 100% होता है, 49.6 100% की वैल्यू है। मुझे बताओ 0.8 कितना परसेंट आएगा, 0.8 0.8 कितना परसेंट आएगा, लगभग लगभग बताओ। 49.6 यानी कि लगभग 50, 49.6 यानी कि लगभग 50, 50 का वैल्यू है 100% दुगना, 50 की वैल्यू है 100% दुगना, तो 0.8 की वैल्यू भी तो दुगना आएगी, लगभग 1.6%, यानी कि ये 101.6% आ गया लगभग। डी ऑप्शन, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 49.6 होता है लगभग 50, 50 की वैल्यू 100% है दुगना, तो 0.8 की वैल्यू भी तो दुगना आ जाएगा 1.6%, या 50.4 की वैल्यू भी तो दुगना आ जाएगा। खत्म, 1 सेकेंड में आंसर। ऐसे होती है बेटा कैलकुलेशन, वो बेस से डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब छोड़ दो, ये धीरे धीरे आएगा मेरे दोस्तों। ए की इनकम बी का 40% है, ए की इनकम बी का 40% है, सी की 100 है तो बी की 124 है। ए की इनकम बी का 40%, 124 का 40% क्या होता है, 124 का 40% ही निकालना आता। 40% मतलब 0.4, 124 की 0.4 में गुणा करा है 49.6, 124 का 40%। चालीस परसेंट मतलब 40/100, 0.4, 124 की 0.4 में गुणा करेंगे 49.6। देखो ये एक दिन की सीखने वाली चीज नहीं है, ये जो मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूं, देखो ना, जैसे मैंने, खैर इस सवाल में तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गया, इस सवाल में मैंने आपको ये अप्रोक्सीमेशन करना सिखाया, इस सवाल में मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन का तरीका सिखाया। ये 2 महीने 2-3 महीने बाद सीख पाओगे, अभी तो हमने 5-10 सवाल ही किए, जब तक हम 500-600 सवाल नहीं लगाएंगे नहीं आएगा बेटा। अभी परेशानी होगी, आप खुद से नहीं कर पा रहे होगे ना, देख के आप समझ पा रहे हो, खुद से नहीं कर पा रहे होगे। ये समस्या कब होगी, जब आप 5-6 महीने तक, 2-3 महीने तक ये करते रहोगे, अप्रोक्सीमेशन पे हाथ पांव मारते रहोगे। जितना ज्यादा हाथ पांव मारोगे, जितना ज्यादा नंबर्स के साथ खेलोगे, उतनी ज्यादा बुद्धि विकसित होगी और उतना जल्दी आप कर पाओगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। कंसेप्ट, कंसेप्ट जो होता है बेटा वो इंस्टेंट समझ में आता है। कंसेप्ट और कैलकुलेशन अलग चीजें, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आती है, कंसेप्ट केवल समझ लेने से क्लियर हो जाता है, कैलकुलेशन केवल समझने भर से काफी नहीं है, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस से सीखी जाती है जिसमें समय लगता है। ठीक है जी। अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल आप मत करो ये भैया चीज, अब बिल्कुल बेसिक कर लो। बेसिक क्या है, बेसिक क्या था भैया इसकी कैलकुलेशन, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से क्या रखेंगे 49.6, सी की इनकम कितना ज्यादा है 50.4 ज्यादा है, परसेंटेज में गुणा 100%, ये आ जाएगा जी। क्लियर है, इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करने से आपका आंसर आएगा। किताबों में तो ऐसे ही करते हैं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है जी, फिर ये देखिए 8 से कट भी रहा, 8 छिंग 48, 8 तिया 24, 8 छिंग 48, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से कट भी रहा है 50 बार, 2 से कट रहा 31 बार, फिर 63 की 50 में गुणा करो 3150, फिर आप उसको 31 से डिवाइड करो, है भाई, डिवाइड करो 31 एकम 31, ठीक है, 0, फिर 31 एकम 31, 19 बच गया, 31 छिक्का 186 आ गया।
डिवाइड, ये बेस्ट है। समझ में बात? लेकिन इतना नहीं करना होता, आपको जो है यहां पर अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाना है। ठीक है जी। देखो बहुत कम सवाल हुए यार आज की क्लास में, तो बहुत ही कम सवाल हुए। चलो आज इतना ही, इसके आगे हम करेंगे कल। बाय। ठीक है जी।